नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि पहले उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद 4 अक्टूबर को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में आपको बता दें कि उन्हें पीएसी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सुबह ही ट्वीट आया था, खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था, नरेंद्र मोदी जी 28 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बिना किसी ऑर्डर या बिना किसी एफआईआर के मुझे इस तरह से हिरासत में लेकर रखा गया है। तो अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बाकायदा 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को ही प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस में ही गिरफ्तार करके रखा गया है। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हो तो फिर मुझे जाने दे। इस बीच आपको हम बता दें, लखीमपुर मामले में हिंसा जो है वो और बढ़ती जा रही है। जो परिवार वाले हैं मृतक के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होती है, रिपोर्ट सामने नहीं आती है, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। साफ तौर पर मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उन्होंने मांग की है परिवार वालों ने। यहां तक कि दोबारा पोस्टमार्टम की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दोबारा जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, रिपोर्ट सामने नहीं आती, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लखीमपुर पर एक तरफ से सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने भी साफ कर दिया है कि दोबारा पोस्टमार्टम होनी चाहिए, और रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती है, वो अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं देंगे। इस बीच सरकार की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही है। उनका यह कहना है कि मृतक के परिजनों को 45 लाख पहले ही दे देने की बात कही गई थी, और सरकारी नौकरी की भी बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था। इस बीच लखीमपुर खीरी हादसे में ये बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को अंग्रेजों के जमाने में होने वाले जुल्म से जोड़ दिया है। तो बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है। एक वीडियो सामने आया है, एक गाड़ी किसानों को कुचलती हुई आगे जा रही है, और उसके फिर पीछे जो है फिर गाड़ियों का काफिला है। नहीं, ऐसी बर्बरता मैंने ब्रिटिश काल में गांधी जी के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियां थी उसमें देखी थी। जब कोई कानून का राज नहीं होता था, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। मुझे 10 के 10 मृतकों के प्रति हमदर्दी है, चाहे वो सरकारी हिंसा में मरे हों या प्रति हिंसा में मरे हों। लेकिन जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आज लखनऊ में हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह जी वहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इस घटनाक्रम का संज्ञान लें। और मुझको ध्यान है कि पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला के अंदर समाजवादियों की, और मजदूरों के एक आंदोलन पे गोली चला दी गई थी, और डॉक्टर लोहिया ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। तो मंत्री पुत्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज है, मिनिस्टर के विरुद्ध 120B इस कार्य में संलग्न रहने का आरोप है। उसके बाद अतिरिक्त कुछ ज्यादा कहने के लिए बचता नहीं है। बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी को काफी कुछ कह चुके हैं, समाचार पत्रों की सुर्खियां काफी कुछ कह चुकी हैं, और निष्पक्ष जांच अगर होनी है तो उसके लिए सरकार को बहुत विवेचना को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। सर, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आरोप उनके ऊपर है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये कह रही है, जिनको गिरफ्तार किया जाना उनको किया नहीं जा रहा, हमको 27 घंटे से डिटेन किया गया हुआ है, विपक्ष के नेताओं को भी। मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने, राकेश टिकैत ने, माफी चाहूंगा,
10 दिन का टाइम दिया है और एडीजी ने भी आश्वासन दिया है, तो मुझे इंतजार है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो कोई बड़ा बवाल संभावित है, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है। इसलिए कुछ दिन का समय इसके लिए अगर प्रशासन चाहता विवेचना के लिए तो देना चाहिए। इस वक्त हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ हमारे साथ समर्थ जुड़ रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले हम मौसमी से बात करें उससे पहले आपको बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद खबर सामने आई कि 4 अक्टूबर को ही पीएसी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करने के बाद पीएसी गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बना दिया गया है, जहां पर प्रियंका को रखा गया है। मौसमी से बात करते हैं। मौसमी, पहले यह खबर सामने आई थी कि प्रियंका को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आज ही सुबह सुबह जब प्रियंका ने बाकायदा ट्वीट करके यह बात कही कि 28 घंटे हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी ऑर्डर या एफआईआर के मुझे इस तरह से हिरासत में रखा गया है, उसके बाद यह गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है। जी देखिए, खबर ये आ रही है कि प्रियंका के खिलाफ और 11 और लोगों के खिलाफ धारा 107 और धारा 116 शांति भंग के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। जहां हम लोग खड़े हैं वो पीएसी कैंपस है, यानी कि श्वेता अब ये टेम्परेरी जेल में तब्दील हो गया है। जब तक प्रशासन को लगेगा कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाके की शांति के लिए खतरा है, तब तक प्रियंका गांधी वाड्रा भीतर ही रहेंगी। उनको जो है अब अरेस्ट कर लिया गया है लगभग 1.5 दिन बाद, और उनके ट्वीट के बाद ये कदम उठाया गया। उसके बाद से ही आप देखिए यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो पीएसी कैंपस है उसके बाहर बढ़ता चला जा रहा है, और जो सुर और स्वर हैं वो और तीखे होते चले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बिना कागज पत्र दिखाए कैसे हिरासत में ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको बता दें कि पिछले 1.5 दिन से जब प्रियंका भीतर अंदर थी तो उनको वकील, जो उनके वकील हैं, वो भी उनसे नहीं मिल सके थे, कोई नेताओं को नहीं आने दिया जा रहा था। तो ऐसे में प्रशासन ने ये जानकारी दी है। हालांकि प्रियंका और उनकी टीम से जब हमने भीतर पूछा है तो उन्होंने बोला कि अभी तक उनको कोई भी कागज नहीं दिया गया है, ये जानकारी देते हुए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। श्वेता, बिल्कुल। इस बीच समर्थ भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और हम जानकारी लेंगे। समर्थ, एक तरफ इधर जो सियासत है, जो राजनीतिक तमाम नेता हैं वो यहाँ पर सियासत उनकी अपनी चल रही है, वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कल तक ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, एडीजी के आश्वासन के बाद मामला शांत हो जाएगा, अब ट्रैक पर आ जाएगी चीजें, लेकिन अब वहां पर यह लग रहा है परिजन साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं अंतिम संस्कार को लेकर। देखिए, ये वही परिजन हैं जो कल राजी थे और जब पोस्टमार्टम हुआ उसका वेट हुआ, तो आज सुबह सुबह जब एक तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जिसमें ये साफ हुआ कि कोई बुलेट इंजरी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि एक्सेसिव ब्लड होने की वजह से हुई है और घसीटने की वजह से हुई है, तो इसके बाद कुछ डिसीजन आपस में। समर्थ, आपसे हम और जानकारी हम लेंगे। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। व्यवस्था को बेहतर करना, उसके बाद नौकरी और रोजगार के इंतजाम नौजवानों के लिए करना। सर, अब लखीमपुर खीरी की बात कर रहे थे, दहला देता है, पहले जीप उसके बाद एसयूवी रौंदते हुए किसानों को चला जा रहा है। और गृह राज्य मंत्री का यह बयान है कि उनके बेटे नहीं थे मौकाए वारदात में इससे पहले। अब वीडियो सामने है और वीडियो में उनके पुत्र भी देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है कि वो न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा किसानों से अपील है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकें। जिस तरीके से घटना हुई है और जो नाम आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, या जो वहाँ पर मौके पर लोग थे, उन सब ने उंगली उठाई है गृह राज्य मंत्री के बेटे पर। गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथ उनके साथियों की गाड़ी सीधी आकर के किसानों के ऊपर चढ़ गई और उसी का परिणाम ये होगा, किसानों की मृत्यु हुई है। अगर कोई दोषी है, किसी को जेल जाना है, तो वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके साथी जितने भी जेल जाएं। और जब तक गृह राज्य मंत्री खुद हैं मंत्री, तो कैसे संभव है कि पुलिस उनके घर में घुस जाएगी? इसलिए गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और कम से कम आज ये प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं,
तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चलाई है। लेकिन मामला तो सलट गया। अब कह रहे हैं कि 45 लाख रुपए का उनको मुआवजा, एक नौकरी और साथ में घायलों को 10 लाख रुपया। आपको लगता है कि ये मामला तूल पातेगा? क्योंकि उनका कहना है 4 किसान, 4 वर्कर ये मारे गए हैं और बीच में ये सारी बातें हो गई। मुआवजा, मदद या नौकरी, ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए।